श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। राम कहें सुख उपजय, सिया कहें दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लाल देह लाली से, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ लेकर, हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो जो भी मनोकामना लेकर आए हो, जाओ वो पूरी हो जाए। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विश्व दरबार की, बागेश्वर वाले श्री कविता वाले बाबा की। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया। हनुमान जी बड़े अद्भुत है। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की डिग्री बना रहे। जाओ तुम्हारी भी बालाजी डिग्री बनाएंगे। और जो जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ यहां से खाली हाथ में नहीं जाओगे। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी ही सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा की जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरु जी, उनके भी गुरु जी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आदि को लोगों जो कबाड़िया होता हो। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसे ही पाया। आज की एक सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव हो गया, ये बहुत दुनिया हम तो देखो हम 3 जिला में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा।
लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं, बागेश्वर धाम के नाम स्वयं दिल बोल देना, अपने बालाजी बहुत ताकतवर है, एक दिन ऐसा आता है अपने आपको को सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान होगा। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है, हम चाहते इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए, सब हनुमान जी के दास हो जाए। क्यों? और देवता चित्त न धरई अनुमत से ही, हनुमान जी के अलावा कोई भी दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। इसीलिए तो चारों युग है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, कलयुग में भी श्री वीर बजरंगबली का प्रताप है। और आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह है, पर हवा भी सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। उसी धाम का नाम है, क्या नाम है? बागेश्वर धाम। जितने यहां से जुड़े हुए लोग हैं अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरु जी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है, तुम्हारे लिए तो हम तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? ऐसा ही बात बता, जो विदेशों की पर्चा बना सकते हैं क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? विचार करो, है? जो विदेशों के पर्चा बना सकते क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? तो क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, पर हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पर भी कृपा करते। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करें, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग नहीं होता? हम कहते भाग, तो भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग के आए क्या? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं, इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंगबली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना। तुम सोचो 6 दिन पपुआ पिए और 7वें दिन जय हनुमान नहीं आवे ठटरी के न कटा आदि के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान मंगलवार को
ठीक है। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं पीते। हमका मतलब बोले पीर बजरंग बली की कसम, हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहते तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहते? अरे हनुमान जी के तो सभी बार है, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार है वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारे घर सेना पहुंच जाए। अच्छा, तुम संकट में फंस गए, संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान। अरे भूत पिशाच महावीर जब, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके नियम पालन करता है, छूट है बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, आप तो इतने पर्चा बनने लगे, जहां देखो कहा, ये क्या सिस्टम है? देखो, पर्चा ये आज का दरबार नहीं, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं, ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास के पास। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है ये। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आपताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के हर जाएंगे, केवट का मान बनाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, और हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की है। ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अनुमानित सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है। हम तो नालायक मूर्ख अज्ञानी पापी जीव है। लेकिन जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात कहते हैं तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। और कल पुरानी देसी का दरबार भी लगेगा, और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और कल मंगल है, कल आइए। अब ऐसे ये भूल जा, बुढ़ापे का दिमाग है ना, ऐसे भूल जा क्या। कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो दरबार परसों नैयर जी का लगेगा। आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी है कार्यालय से हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। अमीर आदमी हो तो माने दे सकता, हम सब बचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की है, खुला रुपया, बंदे रुपया, चेक,
और डायमंड, बैटरी और प्लॉट, फोन पे है, फोन पे बाकी इतना लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे काम कर रहा सीधो तो समझ लो। वो पूछो हम क्या करें, खाना क्या है हमारे पास तो भगवान की दया है, भोजन भजन चल रहा है, लेकिन हाँ तुम दान में दोगे कोई दिक्कत नहीं, भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं, 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबी मालपुआ रसगुल्ला छनाएंगे, बड़े रामदास को, बड़े रामदास को। अभी 151 बेटियों का विवाह करवाए, जेब गर्म हो जाएगी, 500 का करवाए, लेकिन हाँ हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और बाकी तो धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम पर जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना है। एक, आप कितने बड़े पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम पद के सपोर्ट में तुमसे मिलने, अपनी छतरी बढ़ाओ। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ, हाँ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार छतरी बढ़ाओ। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं जो पैसा लेकर के अर्जी लगाते हैं और घर पर आते, उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह जगह से खा करके आते हैं, तांत्रिकों से छिल करके आते हैं, उनके तो बागेश्वर बालाजी भी है ना। और तीसरा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं, ये 3 लोग बागेश्वर धाम तक चुनने के पहले सावधान हो जाएं। और जितने लोग यहाँ बैठे तुम सब हमारा परिवार हो। अंतिम बात, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव में कौन कौन आने वाला है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अब नई बात सुनो, नई बात ये, 108 कुंडीय हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करवा रही है, तो यहाँ पर रुकने वाला कौन कौन है? पक्का? हाँ, अभी से छुट्टी ले लेना और यहीं पर हम दरबार लगाएंगे, यहीं पर भंडारा है, दोनों टाइम चकाचक पूरी सब्जी रबड़ी मालपुआ फूफा। तो यज्ञ से कोई मतलब नहीं, भंडारे से मतलब है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े हो जाइए, दर्शन कीजिए, तो तुम्हें यज्ञ से कोई मतलब नहीं। मालिक वहीं दाता, आपको यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। अरे खड़े तो हो जाओ, ऐसे शर्मारे जैसे नई बहू हो, खड़े हो जाओ, यज्ञ से लेना देना है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, किधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। अब पेट में दुखी हो, वहीं पर बैठ, भंडारे पे बाबा करके, ये तो होलियों में मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, फिर भी रसगुल्ला मांगते हो। इनको प्रसाद दो, इनको प्रसाद। ठीक है, बैठ जा, मिलेंगे हम आप, बैठ जा, बैठ जा बेटा। अरे बैठ जा मालिक, बैठ जा, दीना ना। आओ तो भंडारा भी है, दरबार भी है, कथा भी है, भागवत कथा, रोज कार्यक्रम, कन्हैया मित्तल आ रहे और कीर्तिदान गर्वी आ रहे, मनोज तिवारी आ रहे, कवि सम्मेलन हो रहा, संत सम्मेलन हो रहा, और बहुत है, और बम्बई के कचू आ रहे नचैया, कुछ चेला है? और हम 8 दिन वहीं मिलेंगे। हाँ, और 8 मार्च को 151 बारात आ रही है। 151 सब भारत के संत आ रहे, मलुकपीठ वाले महाराज जी आ रहे, और भी भारत के जितने संत हैं सब आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा निमंत्रण स्वीकार हो। अंतिम बात, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? आज तो उठा के बताओ, कच्चा के पक्का, जोश में के होश में पक्का? तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि हम पापी है ना।
इस भूत भैया को पाल लीजिए, तो बैठ जाओ भाई, बाद में निपटेंगे आपके। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर, हाँ वही रोक जा, बैठ जा, पीछे आदमी की खपड़ा फूट के है। तीसरी शर्त, मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। तो नियम शुरू कर दो, आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहां बात समझ में आए तो उसमें दूर करिए। क्या बोल रहे थे? पर्चा, हाँ पर्चा, जिनको बुलाएं वो आवे, तो वही पूछना जो तुम सुन सको। अपनी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बात न कहो तो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई, उड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। लेकिन ये चमत्कार या कृपा बालाजी की किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब पागलपन है तुम्हारी फटनी। और एक बात हम घोषणा के साथ भारतीय हिंदू कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में जितने भी धर्मगुरु, जानकार, ओझा, सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी धर्मगुरु की ताकत नहीं बाबे सुल्तान की शक्तियों का सामना करें। हम कहते हैं तुम हमारे दरबार में आओ बालाजी के, हम तुमको नंगा करके ही घर वापस भेजेंगे। और ये भारत के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा बाबे सुल्तान की पोल खोलने आए, पर खटरी के बड़े अपनी ही पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, हमारी नहीं किसकी? हम लोग कहते तो नहीं है, पर आना चाहिए बालाजी के दरबार में। तुम जो सोचोगे वो नहीं बताया जाएगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे बारे में बताया जाएगा। लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम भी सफल होगा, होगा, होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दरबार की, दादा गुरु जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की जय। जय सीता श्री राम। बैठ जाएगा, हम पर उल्टो सीधो बोली। दरबार के क्रम में पहली अर्जी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो स्वीकार हुई है, शिवम नाम का बालक दरबार के क्रम में सामने में विराजमान है, मध्य में विराजमान है। पहली अर्जी उस बालक की स्वीकार हुई है, शिवम नाम के बालक की। आ जाओ, हाँ ये धारी जा सकते हैं, आजा बेटा, बीच में चुप रहो, चुप रहो। हाँ, लास्ट में दरबार के क्रम में एक अर्जी स्वीकार हुई, लास्ट के विनय नाम की भैया विराजमान है, विनय नाम का बालक विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। आ जाओ, सामने से, बीच से ही आ जाओ। एक बच्ची सामने में गोमुखी लिए हुए बिटिया खड़ी है, खड़ी हुई है। हाँ, आजा बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यस, सिर में तौलिया बांधे दादाजी उनको कोने की तरफ बैठे हैं, बेटा इनको भेज देना। हाँ हाँ, कपड़े तौलिया बांधे दादाजी, इन्हीं को भेज दो। जी 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 जी, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। राम। आरती नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। रोड के कोने पर आरती नाम की बहन जी विराजमान है। आ जाए, हाँ दुपट्टा डालिए। यस यस, आइए, साथ में कोई भी हो बहन लेकर के आओ।
परेशान 2007 से लगातार है, घर में अकाल मृत्यु बनी, उपद्रव है, मन स्थिर नहीं है तुम्हारा, भविष्य के विषय को पूछने के लिए आए हैं कि किस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में अथवा कोई स्थायी कंपनी डालें, आप व्यापार करें, सफल हो जाए। अकाल मृत्यु का कारण टोटका का विद्या है, आगे नहीं होगी। परिवार, घर की 3 अकाल मृत्यु हुई, परिवार की मिलाकर 4 अकाल मृत्यु हुई, परिवार के भाई को मिलाकर के 3 अकाल मृत्यु आपके जो घर की हुई वह टोटका विद्या के कारण हुई। आगे किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। स्वयं का रोजगार 2025 की दूसरे महीने में प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर यही पूछने हैं, कोई संदेह? टोटका विद्या पर एक बात है, 16 साल पूर्व में किया गया विवाद बना था। विवाद आपका जमीन का था, जमीन का आपका विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपको जो है परेशान व बर्बाद करने के लिए टोटका विद्या परिवार के ही लोगों ने मिलकर के करवाया है। रुपया खर्च किया और धमकी दी थी कि वंश बर्बाद कर देंगे, ऐसी धमकी दी थी। उन्हीं के द्वारा ये टोटका विद्या हुआ है। जाओ, लेकिन तुम्हारे घर पर बात से ही बाल बाका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई बात गलत, कोई संदेह? बात एकदम सही। घर की मिट्टी लेके तुम धाम पर आओ, हम उपाय कर दी, जाओ, जय जय हो। एक मंत्र लिखा नीचे की वाला, हमने एक पर्चा उल्टा करो, कोने की तरफ ये मंत्र ऊपर वाला 3 वाला 24-25 लास्ट। वो गलत अफवाह फैला देते हैं, 2 बार तो तय हो गई थी, गलत अफवाह फैला देते हैं और साथ में रिश्तेदार भी 2 लोग पीछे लगे हैं। लेकिन उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी, आप तो हनुमान जी पर भरोसा करो। हमने जब आपको कह दिया कि 2025 के दूसरे महीने बाद तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे, मंगल काज भी होगा, भाई का भी तय हो जाएगा, निजी तुम्हारा भी, बालाजी दया कर उसकी बुद्धि बहुत उच्चाटित होगी, उसको उच्चाटित किया। उसका ऐसा मन जो विधि है, विधि ने ब्रेन को पकड़ा, विधि मतलब तंत्र ने ब्रेन को पकड़ा, दिमाग को पकड़ा। पूर्व में सब पढ़ गया था, सब कुछ देखता था, अब वो उच्चाटित हो गया, क्योंकि कोई भी है तो हंसी उड़ गई उसकी, बहुत ज्यादा हंसी उड़ गई। 2 बार तय हो गया, 2 बार बातें हो गई, इसके बाद में वहां से कोई जवाब नहीं आया, मौन हो गए। यहाँ गांव में हो गई हंसी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा उसी चीज को दिमाग में उसने भर लिया। बाकी उसके महात्मा नहीं है, न अध्यात्म में है, बल्कि उसका मन उछल गया। लेकिन तंत्र जैसे ही कटेगा, बालाजी दया करेंगे। आप देशी करो, पहले हमें करना है आपके टोटका का उपाय, तो वो चलेगा। दूसरा तुम्हारे व्यापार का, तीसरा तुम्हारे घर है, आशीर्वाद है। उनको भी आशीर्वाद बन से प्रणाम करवा, माता जी को बाहर से पधारिए। माइक न ले जाया, काटो बजिया आए तो 2 रुपया नहीं जा बात है। सीताराम राम, साधु जी, बालाजी, जय बालाजी, जय हो बालाजी। वर्तमान में आप कोई पूजा नहीं करते, वर्तमान में आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप दरबारों को पाखंड मानते, वर्तमान में ये मानते कि ये सब कुछ होता नहीं है, कर्तव्य ही करना पड़ता है। समझ गए? हमें होशियारी ना दे। हमारे और भी चीजें हैं जो तुम गंदी हरकतें करा, सॉरी नहीं तो क्या लगा, हम समझ नहीं पाते, हम बुद्धू है। हमने ये लिखा, पेट की पीड़ा रहती, दिमाग उच्चाटित रहता, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी का प्रमुख रूप से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। जॉब योग 100% 2025 में लगेगी। वर्तमान में मन विचलित है, गलत संगत त्याग कर दें, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ज्यादा आशीर्वाद है। अब तुम्हारी बहन जी आई है, तो अब तुम्हारी खोल खोलते, तो तुम धुआं बंद करो, ईलू भी बंद करो, तुम कई शराब न लग, हमें न शराब
बहन जी आएंगे तो इससे हम तुम्हें बेटा तो तुम्हें भगवान को तो ठीक है, तुम्हें हनुमान जी के नाम के सपने देख रहा है और कहते हैं देख रहे हो तो देख लो। ये नहीं क्षमा उनसे मांगे कि आज के बाद ऐसा कभी मत करो। पता है मैं क्यों बताया, क्यों बुलाया, बताओ क्यों बुलाया? तो मैं चैलेंज जो तुमने दिया ना बैठ के बैठे, यही बैठे बैठे अगर दम है ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, अपने लोगों का पता कर लेते हैं या प्रेम पढ़ लेते हैं, हमको बुलाएं, हमारा उल्लेख करें तब जाएं। तो क्यों नहीं मानते थे? अब माने क्या है? पकड़ना सामूहिक अर्जी दरबार प्रांगण में बैठ करके लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंगला बंद कर देगा, महीने में एक बार अगर पेशी करना प्रारंभ कर देगा तो श्री सन्यासी बाबा ने कहा था बिना पर्चा बने ही बिना वार्ता हुए ही ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, हलाए बलाए में बिना पर्चा बने ही आराम लगने लगेगा और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। आप सब हमारे प्रियजन परिवारजन जो भी समाधान पाने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए, प्रश्न का प्रति उत्तर पाने के लिए आप दरबार के बागेश्वर हनुमान जी की चरण शरण में विद्यमान है। मनी मन अपनी अर्जी को 3 बार बोलो, हम विधि कर देते हैं, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम और हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शिष्य 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इनकी ब्लॉक में फिर से 7 बार, इसे भी श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मलो और फिर बोलो ओम मागेश्वराय नमः, ओम मागेश्वराय नमः, ओम मागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में कहीं पीड़ा है स्पर्श करा लो। वैसे तो पहले हमें विभूति पर बांटना था, लेकिन खाली लगाएंगे, जितने लोगों की स्वीकार होगी उसके बाद विभूति बांटेंगे। अभी ऊपरी बाधा वाले जितने लोग भी बैठे हो विभूति बांटेंगे, जिनको निकलना है तो विभूति लेकर के निकल सकते हो। हम पुजारी जी को मिलकर प्रसाद पाकर सीधा दरबार प्रारंभ करेंगे। जिन्हें ऊपरी बाधा है तो विभूति बांध देंगे। राम सेनापति पूरी सेना लेकर दरबार में आए। ओम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। सभी प्रेत रोगियों को छोड़ दो, जो परिवार के सदस्य पकड़े हो छोड़ दो। आरती मान लगाई जाए न सेनापति, जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है मार मार के नहीं किया जाए। राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ओम राम 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 राम। अब उठाकर पेश कर दी जाए। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, चमीटा की मार फटकारी जाए। राम राम राम। एड्रेस बताना। पुराना कटला सुभाष चौक जगन्नाथ जी मंदिर के पास। पढ़ी लिखी हो? हाँ, किस पहली बार ही आई ना? पहली बार धाम पे आई हूँ। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? बताइए क्या बात है, क्या जानना है? ऊपरी बाधा है मुझे कई सालों से। पढ़िए। नौकरी नहीं करने देता। आप नौकरी करती हैं? माइक से बोलो। करती हूँ। काम रुकता है, जॉब में तुम्हें चिड़चिड़ापन भरता, सवारी आती है, बालाजी से जुड़ी है, आराम नहीं लग रहा, भूत बाधा भेजा गया है, 10 साल से ऊपर हो गए, 2026-29 नवंबर तक पूर्णतया यहाँ बन जाएगा जाल आशीर्वाद है। मम्मी के भी था। ये बात एकदम सही, सत्य है, बिल्कुल बराबर बराबर। माता जी को लेकर परिवार को लेके आना है। किस मेरे परिवार में मेरी माँ नहीं है मेरे साथ। लेके आना है। कहाँ से लेके कोई भी आ जाए। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई, पिताजी है वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। मेरे परिवार में कोई नहीं है अब। हम बुलवा लेंगे पूरे परिवार। हाँ, बुलवा लो। पक्का हम बुलवा लें। आप वहाँ खड़ी हो। आप तो पढ़ी लिखी, किसी को विषय बताया तो नहीं? कुछ नहीं बताया मैंने यहाँ पे। वहाँ खड़ी हो बहन, मुट्ठी बांधो। तो पहले कहीं जा चुकी हैं? कहाँ कहाँ गई? अजमेर भी गई? हाँ, तो मुल्लों के पास भी गई? और क्या जरूरत थी वहाँ? क्या यहाँ कमी थी क्या? हैं? ओ, सामान में कुछ दिया होगा, लुटिया जली, लुटिया ऐसे थोड़ी जली। जब वो सामान रखवाया था। एक मिनट आप बैठो। बालाजी है। माइक लो जरा। राम राम। इनकी पीछे की और डिटेल लाई जाए सेनापति। ये आपके ऊपर तो प्रभावशाली इसने अभी कुछ दिन पूर्व से ही किया, पर है बहुत पुरानी। घर की बाधा का हमने डिटेल निकाला जो हमको सेना ने दिया। प्रेत बाधा घर में 1992 में गाड़ी गई थी, प्रभाव भयंकर था, भेजी गई थी, अकाल मृत्यु भी मां की बनी, उनको भी सवारी, घर में सबको दिक्कत, बहनों को भी दिक्कत बनाता है, बुद्धि विचित्र करता है। अनेक तांत्रिकों के पास आपका धन खर्च हुआ, शरीर का शोषण भी किया, गलत तरीके से शोषण किया है, यह गलत था। अब भटकना नहीं पड़ेगा, जाओ आशीर्वाद है। हमने डिटेल ले ली, इसका नाम भी पता कर लिया तंत्र का। अब आप यहाँ पर अपने गोत्र का, अपना नाम, परिवार के सभी सदस्यों का आप नाम लो, बैठ जाओ। मेरी माँ जिंदा है। देख ली, हाँ चलो। हमारी गई सोच रही हूँ मैं, चली गई। फिर आप क्या बालाजी के? बालाजी है, हम नहीं, इसमें ऐसे कोने में आया ना बर्मन, इसलिए उसका पीछा छोड़ो, हटा। उसके निमित्त कुछ करना भी नहीं है।
मैया के निमित्त कुछ करना भी नहीं, जल्दी मैंने त्रिपाला जी को अपनी मैया क्योंकि वो थोड़ा सा बहक भी गई थी, बुद्धि भी विचित्र हो गई थी। त्रिपाला जी मेरी शादी भी हो जाएगी क्या? पक्का 200%। अभी एक लड़का है जो मेरी जिंदगी में आया है, बोल सकती हूँ मैं उसके बारे में? उसके बारे में बाद में, पहले तंत्र विद्या कट जाए फिर विवाह के बारे में चर्चा, ठीक बहना? तुम उन्हें पकड़ो, अब तुम तांत्रिकों के चक्कर में मत रहना। मेरे नाम पर बस तुम तांत्रिकों के चक्कर में, एक बात और हम प्रार्थना करें, हमने जितने भी केस या तंत्र से संबंधित चीजें जानी हैं, समझी हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाहर भी सुन रहे हैं या अंदर बैठे, हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको कहें, ये तंत्र मंत्र जानने वाले ज्यादातर लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए अपनी बहन बेटियां माताओं को किसी भी प्रकार से, कितना भी बड़ा जानकार